नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान उदय यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। दोस्तों, आज एक बड़ा सवाल है। सवाल यह है कि क्या सत्ता के अहंकार में व्यक्ति तमाम मर्यादाओं को ठोकर पर ले लेता है? क्या सत्ता के अहंकार में उसे देश की सेना से महान अपनी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व दिखाई देने लगता है? दोस्तों, मध्य प्रदेश में एक के बाद एक बीजेपी नेता अपने बयानों से मोदी सरकार के सारे किए धरे पर ऐसा लगता है कि पानी फेरने में जुट गए हैं। पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को धूल चटाने के बाद बीजेपी देश भर में सियासी माहौल बनाने में जुटी है। तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह के बाद अब डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा भारतीय सेना को लेकर विवादित बयान देते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने बीजेपी की ओर से जो ये माहौल बनाया जा रहा है उसका सब गुड़ गोबर कर दिया है, ऐसा लगता है। इसके चलते बीजेपी को तमाम जवाब देने पड़ रहे हैं। मंत्री विजय शाह ने ऑपरेशन सिंदूर में अहम रोल अदा करने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताया था, जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी पहले ही बैकफुट पर खड़ी है। अब डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने भारतीय सेना पर विवादित बयान दे दिया है। जबलपुर में एक कार्यक्रम के दौरान देवड़ा ने कहा कि पूरा देश की सेना और सैनिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। आप कान खोल के सुनिए, मैं दोबारा बता रहा हूं जो उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा कि पूरा देश की सेना और सैनिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। आप खुद सोचिए कितना घटिया बयान है ये। दोस्तों, हम आपको देवड़ा का दिया हुआ वो बयान भी सुनवाएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि कैसे ये बयान आते ही विपक्ष ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोल दिया। पहले आप मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम देवड़ा का ये बयान सुन लीजिए। जिन माताओं के सिंदूर को मिटाने का काम जिन लोगों ने किया, जिन आतंकवादियों ने किया और जिन आतंकवादियों को जिनने पाला, जो पाल रहे हैं, उनको नेस्त नाबूद नहीं कर देंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके। तो दोस्तों, सुना आपने, मध्य प्रदेश सरकार के एक के बाद एक मंत्री के विवादित बयानों ने बीजेपी को अब ऐसा लगता है कश्मकश में डाल दिया है। विपक्ष ने बीजेपी के खिलाफ सेना के अपमान करने का आरोप लगाया है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बीजेपी देश भर में तिरंगा यात्रा निकालकर सियासी माहौल बनाने में जुटी हुई है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री सेना के अपमान करने में जुटे हुए हैं। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया को आतंकवादियों की बहन बता दिया था। इसे लेकर विपक्ष आक्रामक है तो बीजेपी बैकफुट पर खड़ी हुई नजर आ रही है। ऐसे में मामला बढ़ता देखकर विजय शाह ने माफी तो मांग ली, लेकिन मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। हाईकोर्ट ने मामले का संज्ञान लेते हुए विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दे दिए थे। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना कि सत्ता की हनक और सत्ता जब साथ हो तो फिर क्या हाईकोर्ट के आदेशों का किस तरह पालन करना है, ये तरीके निकाल लिए जाते हैं। जिस तरह से एमपी पुलिस ने विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, उसे लेकर कोर्ट ने कड़ा संज्ञान लिया। मंत्री जी के सम्मान में जब एफआईआर दर्ज की गई तो कोई कमी नहीं छूट जाए, इसको लेकर राज्य पुलिस की ओर से पूरी की पूरी तैयारी की गई। आपको बता दें कि राज्य की पुलिस इस आदमी को आरोपी बनाते हुए भी इसके नाम के साथ सम्मान देते हुए श्री लगाना नहीं भूली। दोस्तों, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की संयुक्त पीठ ने मंत्री विजय शाह के खिलाफ लिखी एफआईआर की कॉपी पर सवाल उठा दिए। अदालत ने जिस तरह से विजय शाह के खिलाफ अपने तेवर सख्त रखे हैं, उसके चलते उन्हें राहत मिलना
मुश्किल लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी विजय शाह के इस बयान को लेकर उन्हें कड़ी फटकार लगाई है। माना यह जा रहा है कि इसके चलते विजय शाह के कानूनी रास्ते अब आसान नहीं होंगे। दोस्तों, विजय शाह के बयान का डैमेज कंट्रोल भी नहीं कर पाई थी बीजेपी की मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने उसकी टेंशन ऐसा लगता है और बढ़ा दी है। देवड़ा ने ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ करते करते सेना का अपमान जो किया है उसे कौन भुला सकता है। दोस्तों, सेना की भूमिका को दरकिनार कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करने को लेकर विपक्ष ने सवाल खड़े कर दिए। आप लोग एक बार फिर से सुनिए डिप्टी सीएम देवड़ा ने क्या कहा था, क्योंकि ये बार बार सुनने की बात है, ये भुलाई नहीं जा सकती जिस तरह से देश की सेनाओं का अपमान ये लोग कर रहे हैं। जिन माताओं के सिंदूर को मिटाने का काम जिन लोगों ने किया, जिन आतंकवादियों ने किया और जिन आतंकवादियों को जिनने पाला, जो पाल रहे हैं, उनको नेस्त नाबूद नहीं कर देंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और पूरा देश, देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके चाहिए। कांग्रेस ने डिप्टी सीएम से इस्तीफे की मांग की है। इस तरह बीजेपी कसमकस में फंस गई है। भारत की पूरी सेना और भारत के सैनिक प्रधानमंत्री मोदी के चरणों में नतमस्तक हैं, ये कहना है बीजेपी के मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा का। और उसके बाद तो आपने सुना ही, जो बीजेपी के दूसरे शिरोमणि हैं मध्य प्रदेश के ही मंत्री विजय शाह, उनकी घिनौनी बात कर्नल सोफिया कुरैशी को सुनकर पूरा देश आज भी स्तब्ध है। और उसके बारे में हाईकोर्ट ने क्या कहा उसको साझा कर देती हूं। लेकिन सेना और सैनिक किसी के चरणों में नतमस्तक है, यह बात हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति कही ही नहीं सकता है। जिस सेना के शौर्य और पराक्रम के आगे पूरा देश नतमस्तक है, जो सेना हमारी सरहद से लेकर हमारी भूभागीय अखंडता, हम सबकी सुरक्षा सुनिश्चित करती है, जो जब जब देश पर संकट आता है, इस बार भी जब पहलगाम का आतंकी हमला हुआ तो दुश्मन को नाको चने चबवाने का काम जो सेना करती है, जिसने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी कैंप निस्तो नाबूद किए, जिसने पाकिस्तान की रूह कपा दी, उस सेना के लिए कहना कि वो सेना किसी के चरणों में नतमस्तक है, ये पाप है। और ये पाप बीजेपी के लोग, बीजेपी के उप मुख्यमंत्री, उनके वरिष्ठ नेता लगातार कर रहे हैं। हमारी सेना ने हर बार दुश्मन को धूल चटाने का काम किया है और इस बार भी इतनी आक्रामक कार्रवाई की कि पाकिस्तान के पैर कांप गए, उनकी रूह कांप गई। एक ऐसी सेना जिसके लिए इस देश के हर व्यक्ति के मन में सम्मान है, आदर है और पूरा राष्ट्र कृतज्ञ है कि हम शांति से, हम सुरक्षा से, हम आराम से इसलिए रह पाते हैं क्योंकि हमारे जाबाज सैनिक इस देश की सुरक्षा करते हैं। और वो इस देश की सुरक्षा तपते हुए रेगिस्तान से लेकर हाड़ कांपती हुई ठंड वाले सियाचिन के ग्लेशियर में खड़े होकर करते हैं। और तब हमारा लोकतंत्र, तब हमारी भूभागीय अखंडता, तब हमारा देश सुरक्षित रह सकता है। और ऐसी सेना के लिए जिस व्यक्ति के मन में इतनी दुर्भावना, इतने गंदे विचार हैं, वो व्यक्ति किसी भी पद पर रह ही नहीं सकता है। एक लोकतंत्र में उप मुख्यमंत्री रहना तो विचार के बाहर की बात है। और इस बार माफी मांगने से, इस बार खेद व्यक्त करने से काम नहीं चलेगा। इस बार ऐसे व्यक्ति को बर्खास्त करना पड़ेगा। इस बार बीजेपी मूक दर्शक नहीं बनी रहेगी। इस बार प्रधानमंत्री छुपे नहीं रहेंगे। और अगर आप ऐसे व्यक्ति को बर्खास्त नहीं करते हैं, अगर जगदीश देवड़ा की अभी कुछ घंटों में बर्खास्तगी नहीं होती है, तो यह माना जाएगा कि सेना को अपने चरणों में नतमस्तक करने की बात
नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, उनकी मौन स्वीकृति है, उनका संरक्षण है, वरना यह बात कहने की हिमाकत और हिम्मत कोई कर ही नहीं सकता है। दोस्तों, विपक्ष इन नेताओं के इस्तीफे की मांग कर रहा है और बीजेपी पूरी तरह से ऐसा लगता है कि बैकफुट पे आ गई है। हालांकि पार्टी अपने नेताओं के इन उलझुल बयानों के बावजूद पता नहीं किस मजबूरी में इन नेताओं के बचाव भी करने की कोशिश कर रही है। विजय शाह के इस्तीफे को लेके जब मुख्यमंत्री से पूछा गया, मोहन यादव से पूछा गया, तो मोहन यादव साफ कहते हुए नजर आए कि कांग्रेस सिद्धारमैया की बात क्यों नहीं करती है। दोस्तों, सिद्धारमैया और विजय शाह का मामला एक जैसा नहीं है। आप सुनिए किस तरह से विजय शाह के पक्ष में बोल रहे हैं मोहन यादव। वो कह रहे हैं कि कोर्ट के निर्देशों का पालन किया जा रहा है। खास करके मैं इस मामले में इतना ही कहना चाहूंगा कि न्यायपालिका ने जो आदेश दिया है, हमारी सरकार ने उसका यथायोग्य तरीके से पालन किया है और न्यायालय जो कहेगा हम उस हिसाब से चलते जाएंगे। इस्तीफे की मांग कर रही है कांग्रेस तो करती रहेगी। कांग्रेस सिद्धारमैया से मांग ले, उनके मुख्यमंत्री रहते हुए कांग्रेस के सारे मंत्रियों पे मुकदमे चल रहे हैं। कांग्रेस केवल बात ही कर सकती है। कांग्रेस के आचरण में केजरीवाल का साथ चुनाव में लड़कर कदम से कदम मिला के दिया। वो तो मुख्यमंत्री होते जेल में गए थे। कांग्रेस कहां गई थी उस समय? कांग्रेस जिस मुंह से बोल रही, कांग्रेस को तो अधिकार ही नहीं बोलने का। कांग्रेस ने जितनी बेशर्मी की हदें पार की है आज तक किसी ने नहीं की। दोस्तों, नेताओं को कम से कम इतना तो समझना ही होगा कि देश के सम्मान से बढ़कर किसी का सम्मान नहीं होता। क्या हमारे देश के जवानों जो वर्दी पहनकर सीमाओं पर खड़े होकर हमारी सांसों की रखवाली करते हैं, क्या वो किसी के चरणों में नतमस्तक हो सकते हैं? मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में इन नेताओं ने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया है, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसी भाषा का पता लगेगा, शायद वो भी असहज हो जाएंगे। दोस्तों, उन्हें भी ये ठीक नहीं लगेगा कि उनको लेकर और सेना को लेकर, उनकी तारीफ करने को लेके ये मंत्री किस किस तरह के बयान दे रहे हैं। दोस्तों, इन बयानों को लेके आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या बीजेपी की मध्य प्रदेश सरकार, मोहन यादव इन नेताओं को बचाने की कोशिश कर रहे हैं या पूरी बीजेपी इन नेताओं के पक्ष में उतर गई है? कमेंट करके जरूर बताइए। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।